IBA grads, gateway to your desired future. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अदनान कमर सिद्दीकी फ्रॉम IBA ग्रेड्स। आज की मेरी ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल MBBS और BDS के एडमिशन ले रहे हैं, चाहे वो इंटर से हों या A लेवल से हों या किसी और बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हों। इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान में जो इदारा PMC मेडिकल एडमिशन्स के लिए काम कर रहा था, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रेज़ हो चुके हैं और गवर्नमेंट का चेंज होना है। गवर्नमेंट का चेंज होने के बाद ये चीज़ें होती हैं। तो 2019 में PMDC डिज़ोल्व हुआ और उसके बाद PMC को बहाल किया गया। PMC आया, PMC जब बना तो उसने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, उसके तहत एडमिशन हुए 2020-2021 में। अब 2022 का PMC ने तमाम शेड्यूल दे दिया है और सारी चीज़ें सिलेबस वगैरह सब बता दिया है, लेकिन अचानक से गवर्नमेंट के चेंज होने से इन तमाम पर अब क्वेश्चन मार्क है। क्या क्या चीज़ें इस वक्त क्वेश्चन मार्क हैं? पहली चीज़ सबसे अहम, क्या PMC रहेगी या PMDC वापस बहाल होगी? दूसरी चीज़, क्या PMC ने जो टेस्ट की डेट और सिलेबस बताया है, क्या वो चीज़ वैसे ही होगा जैसे कि PMC ने बताया है? PMDC के बहाल होने के बाद भी वैसे ही रहेगा या उसमें भी चेंज आ जाएगा? और तीसरी चीज़ कि इन तमाम चीज़ों के चेंज के साथ बच्चे ने किस तरीके से इस चीज़ को लेकर तैयारी करनी है, इस साल की प्लानिंग उसकी क्या होगी। तो इंशाल्लाह इन तीनों चीज़ों का तज्ज़िया एक तरह से मैं आपके सामने रखूँगा और तजर्बे की बुनियाद पर आप लोगों को गाइडलाइंस देंगे इसमें कि इस साल आपने जो है ना वो किस तरह से अपनी प्लानिंग करनी है और अपने एडमिशन को बेहतर अंदाज में सिक्योर करना है। तो पहली चीज़, PMC और PMDC में से कौन सा इदारा रहेगा और टेस्ट कौन कंडक्ट करेगा। तो अभी ये चीज़ क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से क्लियर नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है उनकी राय यही है, उनकी ख्वाहिश यही है कि PMC डिज़ोल्व हो जाए और PMDC बहाल हो जाए। क्योंकि पहले PMDC ही होती थी, PMC 2019 से आई थी। तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो टेस्ट भी प्रोविंशियल वाइज हो जाएंगे। ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये टेस्ट प्रोविंशियल वाइज होंगे इस साल या फिर NMDCAT नेशनल MDCAT के तौर पर होगा। तो ये इस चीज़ के साथ रिजॉल्व हो जाएगी ये बात कि अगर PMC डिज़ोल्व होती है और PMDC बहाल होती है तो फिर टेस्ट भी प्रोविंशियल वाइज होंगे, यानी MDCAT होगा, NMDCAT नहीं होगा, नेशनल MDCAT कोई चीज़ नहीं रहेगी। तमाम प्रोविंस को खुद अथोराइज कर दिया जाएगा कि वो अपने टेस्ट खुद से कंडक्ट कर लें। एक चीज़ तो ये हो गई। अब PMDC के बहाल होने और PMC के डिज़ोल्व होने के कितने चांसेस हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा एक हमारे यहाँ खला बाकी है, क्योंकि ये चीज़ इतनी आसानी से नहीं होगी कि किसी ने सिग्नेचर कर दिया और बस ये काम हो गया। ऐसा नहीं है, इसके लिए पूरी लेजिस्लेशन होती है और लेजिस्लेशन होने के बाद ये काम होता है। तो उसके लिए जो मेरी अपनी राय है उन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए कि जिस बुनियाद पर स्टेप वाइज ये काम होना है, तो वो इतनी जल्दी नहीं हो सकता कि फौरी तौर पर जो है पार्लियामेंट में बिल आए, सेनेट में बिल आए, सदर साहब उसको साइन करें और उसके बाद ये सारी चीज़ें फ़ौरन ख़त्म होकर PMC ख़त्म हो जाए और PMDC बहाल हो जाए। तो ये एक मुश्किल काम है, ये तो नहीं हो सकता। तो इसमें तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि ये चीज़ आप बिल्कुल ऑफ कर दें अभी फ़िलहाल के तौर पर कि PMDC ख़त्म हो रही है, PMC ख़त्म हो रही है और PMDC बहाल हो रही है। अब दूसरी चीज़ कि क्या टेस्ट वगैरह तमाम उसी तरीके से होंगे जैसे कि PMC ने लास्ट ईयर लिए थे, तो इस पर चेंजेस हो सकते हैं। क्योंकि पिछले 2 सालों से सिंध गवर्नमेंट का ये स्टांस रहा था कि प्रोविंशियल वाइज टेस्ट हो। दूसरी चीज़ ये रही थी कि टेस्ट का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट हो। तीसरी चीज़ पासिंग क्राइटेरिया के उन्होंने बहुत फोर्स किया, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि PMC मौजूद थी। PMC के रेगुलेशंस के लिहाज से जो PMC ने स्टेट किया था अपने डॉक्यूमेंट्स में वही फॉलो करना था। तो 65% था, जबकि सिंध गवर्नमेंट की एडवाइस ये थी कि ये 50% होना चाहिए, उनको उससे नुकसान हो रहा था। तो अगर हम इस चीज़ को सामने रखें कि इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इस वक्त हो सकते हैं PMC की मौजूदा सूरत हाल के साथ साथ, यानी PMC डिज़ोल्व नहीं हो और उसके अलावा कोई चेंजेस हो जाएं, तो वो चेंजेस ये हो सकता है कि हम क्राइटेरिया चेंज कर दें। क्योंकि गवर्नमेंट में इस वक्त वो लोग ज़्यादा हैं जो इस चीज़ को फेवर करते हैं कि पासिंग क्राइटेरिया जो लास्ट ईयर्स था, यानी 2020 में था और 2021 में था, उसको हटाकर
अब इसको दोबारा 50% पे लाया जाए। तो एक तो पासिंग क्राइटेरिया चेंज हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ कोई ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी चीज़ सिलेबस को अगर हम देखें तो अगर NMD कैट होता है, नेशनल MD कैट होता है, तो सिलेबस यही रहेगा, सिलेबस जो PMC ने बताया है, क्योंकि ये सिलेबस वो सिलेबस है जो कि एक टेस्ट के लिए पॉसिबल यही सिलेबस है। लेकिन अगर प्रोविंशियल वाइज टेस्ट लिया जाता है तो फिर जो प्रोविंस के सिलेबस होता है अपना, जैसे सिंध का सिलेबस सिंटेक्स बोर्ड है, इसी तरीके पंजाब का पंजाब बोर्ड है, इसी तरीके से KP का KPK बोर्ड है, तो वो अपने प्रोविंस वाइज होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये उस वक्त हो सकता है जब आपको ये अलाउ किया जाए कि प्रोविंशियल वाइज टेस्ट लिया जाए। अगर प्रोविंशियल वाइज होगा तो फिर टेक्स्ट बुक वही फॉलो होंगी जो उस प्रोविंस की है। लेकिन अगर ये नेशनल MD कैट होता है तो नेशनल MD कैट के अंदर आपको यही सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा। तो एक चीज़ ये भी क्लियर हो गई कि सिलेबस अभी हम क्या फॉलो करें, तो अभी हम PMC का सिलेबस फॉलो करें, जो PMC ने आपको दे दिया है वही सिलेबस आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स ये आप करते रहें। इसमें फिर इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग की बात आती है, तो इंग्लिश तो मोर लेस तकरीबन वही है जो पहले भी यही सिलेबस था इंग्लिश का जब PMDC थी, और अभी भी वही है। इसमें जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग है वो फिलहाल अब अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो अभी आप उसको रोक सकते हैं कि अगर पेपर पैटर्न चेंज होता है तो लॉजिकल रीजनिंग ऑफ हो सकता है और वापस वही 4 सब्जेक्ट बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश की तरफ हम आ सकते हैं। तो ये तो होगी सिलेबस की बात कि सिलेबस के अंदर क्या क्या चेंजेस पॉसिबल हैं। तो इस वक्त की जो सिचुएशन है उसको सामने रखते हुए आप लोग बिल्कुल सोशल मीडिया की खबरों से रोज़ाना चेंज नहीं लाया करें, चीज़ों को एक दफ़ा प्लान कर लें, समझ लें और फिर उसी तरीके से चलें। एकदम से किसी न्यूज़ का आ जाना और उसका फिर आपने कंक्लूजन कर लेना, ये आपके लिए ड्रॉबैक हो सकता है, मेजर ड्रॉबैक हो सकता है और इसमें आपका टाइम ज़ाया हो सकता है। अगर इन केस, अब मैं इसके बाद वाली बात कर रहा हूँ आपसे, कि अगर इन केस सिलेबस प्रोविंशियल वाइज हो जाता है और कुछ बच्चे मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं सर फिर हम उस वक्त क्या करेंगे, तो उस वक्त एक चीज़ और भी होगी, शायद आपके नज़र में ये बात नहीं है। आज हम जो सिलेबस फॉलो कर रहे हैं ये 15 अगस्त के लिहाज से कर रहे हैं, 15 अगस्त को आपका टेस्ट अनाउंसड है PMC के लिहाज से। लेकिन अगर ये प्रोविंशियल वाइज होता है तो फिर 15 अगस्त को टेस्ट नहीं होगा, फिर टेस्ट आपका अक्टूबर नवंबर तक जाने की एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये टेस्ट जो है वो अक्टूबर नवंबर तक जा सकता है। तो अब जब आपके पास 15 अगस्त से 1 महीना या 2 महीना आपको मिलेगा तो वो जो टॉपिक्स आपने इसके अंदर PMC के सिलेबस में कवर नहीं किए उसके लिए आपके पास टाइम होगा। उसके लिए आप बिल्कुल अपना एक टाइम बना कर रखें कि ये टाइम होगा, इंशाल्लाह इसके अंदर हम वो टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे और वो टॉपिक्स होंगे जो आपने अपने इंटर में पढ़े हैं। ठीक है, तो इसके लिए घबराने की या परेशान होने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आप परेशान हो रहे हैं। अभी की जो आपके लिए गाइडलाइंस है वो ये है कि आप अपना PMC का सिलेबस को फॉलो करें और PMC के अंदर बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो दिया गया उसको भरपूर तरीके से प्रिपेयर करें, उसमें कोई कमी ना रहनी चाहिए। क्योंकि अगर 15 अगस्त को बिल्कुल उसी अंदाज में जिस तरह पिछले साल टेस्ट हुआ है हो जाता है तो इंशाल्लाह आप तैयार होंगे और आप अपेयर होंगे और आप अच्छा टेस्ट देंगे। और अगर 15 अगस्त को ये टेस्ट नहीं होता और इसमें चेंजेस आती हैं, डेट चेंज होती है, टाइम मिलता है, तो फिर वो जो टॉपिक आपने छोड़ दिए वो आप कवर करेंगे और कवर करके फिर अक्टूबर या नवंबर जब भी टेस्ट होता है तो उसके अंदर अपेयर होंगे। तो एक चीज़ ये हो गई आपकी कि सिलेबस अगर चेंज होता है तो भी आप कर सकते हैं, नहीं होता तो भी आपके लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो मैंने अपने तमाम स्टूडेंट्स को इस पर गाइडलाइंस ये दी कि पैनिक में आने की ज़रूरत तो किसी भी कंडीशन में है ही नहीं, क्योंकि पैनिक में आके तो आप अपना वक्त ज़ाया कर देंगे और अपना काम ख़राब कर लेंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि PMC रहती है या PMDC रहती है। फिर ये चीज़ क्लियर हो गई कि सिलेबस हम कौन सा फॉलो करेंगे, सिलेबस अभी हम कौन सा फॉलो करेंगे, बाद में क्या होगा। तो ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में मैंने क्लियर करनी थी आप लोगों को। अब आ जाए लास्ट चीज़ के एडमिशन की पॉलिसी क्या रहेगी। तो एडमिशन की पॉलिसी वो जो मैंने आपको शुरू में बताया कि ये चेंजेस आ सकते हैं PMC के होते हुए भी, PMC अगर डिसॉल्व नहीं भी हो रही तो ये चेंजेस आ सकते हैं कि आप 65% जो पासिंग क्राइटेरिया है इस 65% को 50% पे लेकर आ जाएं। क्योंकि 28% जो इस साल मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की MBBS की सीट्स खाली थी वो एक बड़ा गैप था ना, कि इस पॉलिसी की वजह से इतना बड़ा मार्जिन जो था सीट्स का वो खाली रह गया और पहली दफ़ा ऐसा पाकिस्तान में हुआ। तो इस चीज़ को कंसीडर किया जाएगा और इस चीज़ को जो इस वक्त भी PMC है वो भी कंसीडर कर रही है कि 65% को पीछे करके हम इसको 50% तक लेकर आ जाएं।
अब ये जो 50% तक आएगा, ये लास्ट ईयर के जो रिपीटर्स इस साल दोबारा MD-CAT दे रहे हैं उनके लिए भी बेहतर है, और जो इस साल दे रहे हैं उनके लिए भी बेहतर है कि अगर वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में मेरिट पर एडमिशन नहीं ले पाए तो वो प्राइवेट में एडमिशन लेने के अहल होंगे अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये तो विन विन सिचुएशन होगी ना कि अगर 50% अगर 50% पासिंग क्राइटेरिया आपका हो जाता है। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आप लोगों के सामने रखनी थी। मुझे अक्सर इसके व्हाट्सएप के ऊपर और सोशल मीडिया के थ्रू क्वेश्चंस मिल रहे थे, मैंने कहा एक वीडियो के थ्रू आप लोगों से ये बात कर ली जाए और डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दी है। दोबारा मैं ये 3 चीज़ें आपको कंक्लूड कर देता हूँ। PMC और PMDC डिज़ोल्व होना मुश्किल है कि PMC डिज़ोल्व हो जाए इस साल के लिए और फ़ौरन ही PMDC बहाल हो जाए और तमाम कवानीन फ़ौरन चेंज हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, ये मुश्किल है। हाँ, इसके अंदर जो आपकी सिलेबस है, जो आपकी टेस्ट है, जो आपके पासिंग क्राइटेरिया है, ये बिल्कुल चेंज हो सकता है, इसके अंदर चेंजेस आ सकती हैं और ये जो चेंजेस आएंगी इसमें आपका नुकसान इंशाल्लाह नहीं होगा। वो इस लिहाज से कि अगर सिलेबस चेंज होता है तो भाई आपको टाइम भी दिया जाएगा, क्योंकि सिलेबस उसी कंडीशन में चेंज होगा जब टेस्ट नेशनल MD-CAT ना हो, MD-CAT हो, मतलब प्रोविंशियल वाइज हो। तो जो प्रोविंशियल वाइज होगा वो 15 अगस्त को होगा ही नहीं, वो होगा कब, अक्टूबर नवंबर में, तो आपको टाइम मिलेगा, तो आपने इसके लिए भी परेशान नहीं होना। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है कि पासिंग क्राइटेरिया बिल्कुल ये भी चेंज हो सकता है। इसको 2 साल से सिंध गवर्नमेंट ने फोर्स किया हुआ है और पूरी कोशिश की है, लेकिन क्योंकि वो लेजिस्लेशन हुई थी तो अब ये गवर्नमेंट में खुद मौजूद हैं तो ये लोग इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं और ये पासिंग क्राइटेरिया पीछे आ सकता है। तो मेरी इन 3 बातों को जहन में रखते हुए अब सोशल मीडिया की खबरों को मेरे ख्याल से आप लोग जो है वो बेहतर अंदाज में समझ पाएंगे, और मेरी अपने स्टूडेंट्स के लिए भी यही राय थी और बाकी तमाम जो लोग इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी यही सजेशन है कि सोशल मीडिया को कम पढ़ें और अपने सब्जेक्ट्स को ज़्यादा पढ़ें। अभी पेपर भी है, फिर MCAT भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपका इस साल। ये साल आपका जो भी 12th स्टैंडर्ड में होता है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब तक वो एडमिशन नहीं ले लेता उसको सुकून नहीं मिलता। तो अगर आप सोशल मीडिया की तैयारी करेंगे तो पेपर भी सोशल मीडिया पे ही होगा आपका और वही आपको शायद रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स की, तो इंशाल्लाह आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के अहल होंगे। अगर कोई फर्दर चेंज होता है तो फिर आपके साथ वीडियो के थ्रू इंशाल्लाह मुखातिब होऊंगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।